अगर असंतुष्ट कोई है तो उसको आज मंदिर के नाम से सभी लोग जान चुके हैं, पब्लिक डोमेन में वो बात आ चुकी है। 400 किलोमीटर रजरप्पा झारखंड से आकर भगवती को स्थापना किया। अघोर पंथ का साधु हूं, औघड़ हूं, हमारा दीक्षाई शमशान में किया जाता है। और जो आदमी हमको मरवाना चाहता है, जो इस मंदिर को कब्जा करना चाहता है, वो पब्लिक डोमेन में ही आ चुका है। मुझे आत्मविश्वास है कि हमारे मंसूर जी मेरे साथ हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। मैं यहाँ पर रजरप्पा से आया हूँ। यहाँ मंदिर बनाया, जो लोग अपना जमीन इसमें बतलाते हैं कि मेरा है, ये सारे लोगों से मैंने जमीन मांगा नहीं, बल्कि इन लोगों ने हमको जमीन दिया और कहा कि आप मंदिर बनाइए। और इनके विश्वास के जाल में आकर मैं यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया। और जब मंदिर में बनकर तैयार हुआ तो सन 2002 से लेके आज तक जो अपने को कहने वाले लोग हैं कि हमारा इसमें जमीन है, उन लोगों के द्वारा मैं काफी प्रताड़ित हूं, काफी दुखी हूं। दूर से लेके आज तक अनेकों बार जानलेवा हमला हुआ, हमें डराया गया, धमकाया गया कि अच्छा होगा कि ये मंदिर छोड़ दो। यहाँ किसी प्रकार की जमीन संबंधी विवाद नहीं है। विवाद है, मतलब है ये मंदिर को हड़पना लोग चाहते हैं, इस मंदिर को लोग कब्जा करना चाहते हैं। और इस जगह से भगाने के लिए इन लोगों ने अनेकों षड्यंत्र मेरे पीछे रचा। जब इन लोगों को महसूस होने जा रहा है कि ऐसे मैं भागने वाला नहीं हूं, तो मुझे विश्वास है कि ये लोग हमारी हत्या भी करवा सकते हैं। इस मंदिर के विरोध में दूर से आज तक अभी तक जो लोग हैं वो पब्लिक के नजर में है। और मैं अपना जो इतिहास लिखा हूं उसमें भी वर्णन है, मैंने वर्णन किया है हमारी हत्या कौन करवा सकता है। करने वाला को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी हत्या करवाना वही चाहता है जो इस मंदिर को कब्जा करना चाहता है और इस मंदिर से हमको भगाना चाहता है। सन 2000 में से शुरुआत हुआ। 20/5 को जानलेवा हमारे ऊपर हमला हुआ, जिसमें 360 लगा, जिसको बड़ी मेहनत के बाद उसको हमारे सब पैर पर गिरे, माफी मांगे। डीएसपी विमल कुमार थे और मैंने उसमें क्षमा किया। उसके बाद साथ में एक वरुण नाम का लड़का मेरे पास यह कहते हुए जहर खा लिया कि ये मंदिर हमको लीक हो और नहीं तो अपना जान जहर खा लिया। और हम पर दबाव बनाया गया, ये मंदिर से भागो, मंदिर छोड़ो और नहीं तो जान मार दूंगा। उस सारी घटनाक्रम को प्रशासन के लोग उसमें जानते हैं। बहुत सारी घटनाओं को मैं बर्दाश्त करता गया। हालांकि वो लड़का जहर खाया कांटी में, परमानंद के सजदानंद के दवा दुकान पर, और जिलेबी खाया त्रिवेणी 100 उसके दुकान से। वहां के लोगों ने थाना में लाया हॉस्पिटल में और कहा कि नहीं, जहर कहीं और नहीं, हम लोग के सामने ये खाए हैं। और उस समय अनेकों लोग मोटरसाइकिल से मारो मारो, उस समय का दृश्य इतना भयावह था कि उस समय हमको पुलिस उठा करके ले गई, क्योंकि हॉस्पिटल के डॉक्टर ने थाना को फोन किया कि बाबा जी की हत्या हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बुलाया हूं और यह बताने के लिए कि मैं इतना दिन तक झेलता आया हूं, अब मेरा उम्र भी थक गया। कोई जमीनी विवाद नहीं है, ये जमीन हमको दे चुका है और जितना जमीन दिया उससे ज्यादा का चाय पी चुका है और उससे ज्यादा का सबके घर में चुमावन कर चुका हूं। लेकिन
वो लोग हमको बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं इस मंदिर पर हूं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा हूं। सबसे बड़ा दंश यह है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि जब हम 20/5 को जब जानलेवा हमला रात में घटा, उसमें उदय कुमार यहां दरोगा थे। मैं असहाय हो गया, हमारा यहां पहचान नहीं था, हम जाएं तो किसको पास जाएं। लेकिन सौभाग्य कहिए, मेरे पास रामजी बाबू बैठे हुए, मेरी मौत सामने खड़ी है, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। अब जो भी होगा सामूहिक हत्या होगा, जिसमें हमारा सारा परिवार मैं मारा जा सकता हूं। ऐसी परिस्थिति में इसराइल मंसूरी आकर खड़ा हुए, जिन्होंने विधानसभा के अंदर में हमारे जान और माल की सरकार से सुरक्षा की मांग की, और आज बैठे हुए हैं। मैं इस कहने में हमको कुछ तकलीफ नहीं होता है। कामेश्वर बाबू थे, मिथिलेश बाबू थे, कृष्णनंदन मिश्र थे, सारे लोगों ने हमारे साथ में एक अच्छे सरल व्यवहार दिखलाया। कहा कि ये कोई भी जनता, मेरा 100 कोस 200 कोस से लोग आने वाला यह नहीं कह सकता है कि मेरे व्यवहार से कोई असंतुष्ट है। अगर असंतुष्ट कोई है तो उसको आज मंदिर के नाम से सभी लोग जान चुके हैं, पब्लिक डोमेन में यह बात आ चुकी है। और जिस समय मेरी हत्या होगी उस समय मैं ही बोलने वाला नहीं रहूंगा, ये बात अलग है। लेकिन हजारों लोग यहाँ के जनता बोलेगी कि किसके द्वारा इस मंदिर के महंत का, मंदिर का संस्थापक, में महंत ने उस संस्थापक का हत्या किया गया। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके इलाका में मैंने 400 किलोमीटर रजरप्पा झारखंड से आकर भगवती को स्थापना किया, जो पूरे बिहार में जाना जाता है। मुजफ्फरपुर का एक तक गरीब स्थान, तो दूसरा स्थान छिन्नमस्तिका दरबार है। इतनी बड़ी दरबार जो हमसे लड़ने और मारने वाला है, उसको भी कहीं नाम लेना पड़ता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर के बगल में मेरा घर है, छिन्नमस्तिका बगल में मैं रहता हूं। लेकिन फिर भी सारा तो छाती ठोक के कहता है कि मैं छिन्नमस्तिका मंदिर के बगल का हूं, लेकिन बर्दाश्त आनंद प्रियदर्शी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं डरने वाला नहीं हूं। अघोर पंथ का साधु हूं, औघड़ हूं। हमारा दीक्षा ही शमशान में किया जाता है, हम लोग को दीक्षा शमशान में मिलता है। और हमारे गुरुओं के द्वारा ये सिखाया गया कि मरने के बाद जहां जाना वहां क्या जाओगे। अरे जहां जाना है तुमको वहां बार बार जाओ, वहां बार बार रात बिताओ, वहीं पूजा पाठ और साधना करो। उस धरती का उपज मैं आनंद प्रियदर्शी हूं। मां छिन्नमस्तिका भगवती के दरबार में आप सब आए हैं, सारे लोग जानते हैं यहाँ की समस्या को। और जो आदमी हमको मरवाना चाहता है, जो इस मंदिर को कब्जा करना चाहता है, वो पब्लिक डोमेन में ही आ चुका है। जैसे कहीं रावण था राम के साथ, कंस था कृष्ण के साथ, वो अपना इतिहास मंदिर के साथ उसको बनाना चाहिए था। लेकिन मंदिर से अपने को इतिहास हटा कर करके दुष्कर्मियों के साथ खड़ा है वो, मैं ये कहना चाहता हूं। और आज जैसे 20/5 को हमारे उसमें खड़े थे जमाल साहब, अभी सामने कामेश्वर बाबू बैठे हुए हैं, रामजी साहनी बैठे हुए हैं, गणेश बाबू बैठे हुए हैं। उसी तरह से आज मुझे आत्मविश्वास है कि हमारे मंसूरी जी मेरे साथ हैं, और मंसूरी जी की मेरा जो इनके द्वारा हमेशा साथ दिया जाता है, याद करता हूं आते हैं तो आगे भी इनको दुआ कहते हैं, हम उसको आशीर्वाद कहते हैं। मैं इनको आशीर्वाद देता हूं। और तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, एक है मेरे को मारने वाला, एक है मेरे मंदिर को कब्जा करने वाला, एक होगा मंदिर बचाने वाला। एक मारने वाला, एक बचाने वाला। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।